प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सुमित्रानंद पंत की एक प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता ताज है। ताजमहल को आप सभी जानते हैं, जो सौंदर्य का प्रतीक है, विश्व के आश्चर्यों में से एक है, जो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया था। लेकिन कवि यहाँ पर इस पर व्यंग कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसे इस ताजमहल की आवश्यकता अप्रासंगिक प्रतीत हो रही है, क्योंकि कवि की दृष्टि में जब हजारों गरीबों का शोषण करके ऐसा ताजमहल बनाने का क्या औचित्य है, जब कई लोग भूख से मर रहे हों, दुखी हो रहे हों। तो वो ये कहते हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर पार्थिव पूजन, जब विषर्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। तो इस स्फटिक शोध में हो श्रृंगार मरण का शोधन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रीति और छाया सिरती। पंत कह रहे हैं कि अरे, शाहजहां द्वारा मुमताज़ की मृत्यु पर जो बनाया हुआ ताजमहल है, वह तो क्या औचित्य रखता है, और मुमताज़ की मृत्यु पर जो कब्र है, उस पर यह निरर्थक प्रतीक जो उन्होंने बनाया और उसे ताजमहल नाम दिया, उसका क्या पूजन किया जाए, उस अपार्थिव का क्या महिमा मंडन किया जाए, उसे क्या महत्ता दी जाए, जब हमारे सामने कोई विषर्ण पड़ा हो, यानी दुखी हो, कोई निर्जीव पड़ा हो, जग का जीवन जो बिल्कुल दुखमय हो और जहाँ चेतना नहीं हो, दुखी जीवन लोग जी रहे हों। दूसरी तरफ आप एक पत्थर से बनी इमारत पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हों, तो उसका क्या औचित्य है। वो कहते हैं कि स्फटिक सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभम। संगमरमर के निवास में जिसका मरण को शोभित किया जा रहा है। जीवन आपके सामने पड़ा है, लोग जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उस समय एक संगमरमर की इमारत खड़ी करके मरण का श्रृंगार किया जा रहा हो, और दूसरी तरफ नग्न क्षुधा से व्याकुल वस्त्र के विहीन ऐसे जीवित लोग हों। तो जीवित लोग एक तरफ हों और दूसरी तरफ मरे हुए लोगों को लिए आप एक संगमरमर की इमारत बना रहे हो, ये कहाँ का औचित्य है, ये मकबरा किस काम का, जब दूसरी तरफ मानव घर वस्त्र और भोजन के अभाव में भूखा नंगा गिर रहा है। कवि कहता है कि मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, यानी हे मनुष्य, तुमने क्या सोच रखा है, जीवन से तो तुम विरक्त हो गए हो, सामने जो जिंदगी जी रहे हैं उनसे तो तुम्हारा मोह नहीं है, और आत्मा का तो अपमान कर रहे हो और प्रेत और छाया से रति कर रहे हो। यानी मरे हुई आत्मा से तो तुम्हारा इतना मोह है और उसके साये से इतना मोह है, उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित किया जा रहा है, और सामने जो मनुष्य है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। तो हे ताज, तुझे धिक्कार है। ऐसा लगता है कि तू मानवता का ही शत्रु है, संहारक है। तो आप देख रहे हैं कि हम मुमताज़ की जो स्मृति में निर्मित ताजमहल है, कवि की दृष्टि में राज्य गए जनता के भूखे नंगे और घर विहीन रहते सीमाहीन रुपये खर्च करने से कवि दुखी है, क्योंकि एक तरफ तो मृत्यु अपार्थिव की पूजा की जा रही है और दूसरी तरफ जीवित जन की उपेक्षा की जा रही है। तो ये पंत की प्रगतिवादी कविता का स्वर है, जहाँ वह गरीबों को शोषण न हो, इस बात की चेष्टा की जा रही है। और कवि यहाँ कहता है कि इसी तरह से दिनकर ने कहा था कि श्वानों को मिलता वस्त्र दूत, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपक झाड़ों की रात बिताते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने भी यही कहा, और बात यही कह रहे हैं कि उसका औचित्य क्या है कि जब हम इस बरों की बातें करते हैं। तो अगला जो पद है वह भी ऐसा ही है। वो कहते हैं कि प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण, शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का, युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोहान हृदय में किए हुए घर, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। यहाँ पर
जो कवि जीवित व्यक्तियों की उपेक्षा सहन नहीं कर पा रहा है। कह रहा है कि प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण। हम तो मृतकों की हो रही पूजा अर्चना से दुखी होकर जीवित जन की पूजा का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि वो शाहजहां तो प्रेम में अंधे हो गए थे। और इसीलिए कवि अपना दुख प्रकट कर रहा है कि क्या हमारी प्रेम पूजा यहीं तक सीमित हो गई है कि जो मर गए हैं उन्हें तो हम स्वीकार करें और उनकी पूजा अर्चना करें और उन कंकाल हो चुके मृत शरीरों को संसार में स्थापित करें, उनके मकबरे समाधि बनाएं और हरे भरे जीवन के आंगन में चारों तरफ मरे हुए व्यक्ति ही भर जाएं। तो प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को। हम कब तक मरण को वर्ण करेंगे? क्या मृत्यु के बाद ही व्यक्ति की पूजा होनी है? जीवित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है तो हम कब तक स्थापित करेंगे कंकालों के समूह को, ढांचे को, ढेर को, और अपने जीवन के प्रांगण में इन कंकालों के ढेरों को इकट्ठा कर करके मकबरे समाधियाँ वगैरह बना करके हम उनकी पूजा अर्चना करते रहेंगे। हमारी स्थिति क्या हो गई है कि हम शव को तो रूप दे रहे हैं, रंग दे रहे हैं, उसे आदर दे रहे हैं, और मनुष्यता से भी ज़्यादा, मानव से भी ज़्यादा उसे हम रूप रंग आदर दे रहे हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और जो जीवित मानव है, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का, और जिंदा मनुष्य उसको हमने शव बनाकर छोड़ रखा है। कितना बड़ा विरोधाभास है जब मनुष्य को हम मनुष्य नहीं समझ रहे हैं और उस समय हम दूसरे जो शव हैं उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। तो कवि यहाँ कह रहा है कि युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोहान हृदय में किए हुए घर। यहाँ पर जो शव में परिवर्तित हो चुके उनको रंग रूप देकर मानव आदर का भाव दे। इसके विपरीत जो जीवित मानव है उनके जीते जी उपेक्षा करके उन्हें मृतक के समान मान लें। अर्थात हम मरे हुए कंकालों को सजाने संवारने आदर देकर उसकी पूजा करने की अपेक्षा जीवित मूल्यों को सेवा करनी चाहिए। जीवित मनुष्यों को भोजन, वस्त्र और उनके घर उपलब्ध करवाकर उनके शव होते जीवन को कुत्सित बनाने से रोकना होगा और उन्हें एक सच्चे मानव का आदर दे तो मानवता का कल्याण संभव है। तो हम भूल गए जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। ऐसा लगता है कि हमने जीवन के उस अनश्वर संदेश को भूल गया। और सच्चाई यह है कि हम मृतकों के तो मृतक हैं और जीवितों का तो बचा हुआ ही ईश्वर है। यानी क्योंकि मरे हुए को जिस तरह से मनुष्य महत्ता दे रहा है उस दृष्टि से तो जीवितों के लिए तो केवल एक ईश्वर ही बचा है। तो अपने नक्काशी के द्वारा युग युग में मरे हुए प्रेम के आदर्श को जिस तरह से ताजमहल बनाया गया तो ऐसा लगता है कि वो मोह में अंधा हो गया। उसके हृदय में तो सुंदर मूर्ति की तरह स्थान बना जो वास्तव में तेरे सामने मनुष्य खड़ा है। तो कवि यहाँ शाहजहां के मृत प्रेम के प्रतीक को उपेक्षित करने की बात कर रहा है और कह रहा है कि सुंदरता के मोह में अंधे व्यक्तियों की ओर अपने आकर्षित हो रहे हैं। हमारे हृदय में हमने उन लोगों को स्थान बना रखे हैं जो मोह के कारण हम उनके अंदर फंसे हुए हैं, जबकि वो संसार में नहीं है। हम वो यह भूल जाते हैं कि हमारी हरकत ये जीवन की एक तरह से निरंतर प्रक्रिया है। मनुष्य मरण को प्राप्त होता है, जीवन को प्राप्त करता है, लेकिन मरे हुए व्यक्तियों का ही हम केवल सम्मान करते रहें और जीवित व्यक्ति की उपेक्षा करें, यह ठीक नहीं है। तो कवि का लक्ष्य स्पष्ट है कि जो ताज है उसे रूप रंग देने, उसकी पूजा अर्चना करने का वह तीव्र विरोधी है और दुखी मानवता के लिए वह चाहता है कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, उनकी तरफ उनकी उपेक्षा नहीं की जाए, उनके महत्व को स्थापित किया जाए और संसार जो वास्तव में जीवित व्यक्तियों का एक समूह है उसको भी एक रूप रंग आकार दिया जाए जिससे कि संसार का कल्याण हो सके। अन्यथा इन वस्तुओं की उपेक्षा करने से कोई औचित्य नहीं है। हम कितने ही भी बड़े ढांचे महल और खड़ा कर दें, लेकिन वास्तविकता यही है कि उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ताज कविता जो आपने देखी है तो देखें तो अपार्थिव मृत निर्जीव के रूप सौंदर्य को न संवार कर प्रेत और छाया से प्रेम के बजाय हमें जीवित मानव की पूजा अर्चा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, यह इसका उद्देश्य बता रहे हैं। इसमें कवि की शोषकों, पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह और गरीबों के प्रति सहानुभूति की भावना दिखाई दे रही है। ये स्पष्टतः यहाँ पर कवि की जो भावना है वह प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित है, जहाँ शोषक और शोषित के बीच का संघर्ष दिखाई देता है और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति उन कवियों में दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी स्पष्ट है कि ताजमहल का निर्माण जब हुआ था तो कई हजारों व्यक्तियों को वहाँ पर काम पर लगाया गया होगा, भूख से व्याकुल रहे होंगे
और एक ऐसा मकबरे पर हमने महल खड़ा कर दिया जिसका कोई औचित्य नहीं था, जबकि वास्तविकता में उस समय की दयनीय दशा हमारे सामने थी लोगों की। तो ये कविताएं समाप्त हुई और इस तरह से जयशंकर इसका सुमित्रानंद पंत का यह अध्याय समाप्त होता है। हम अगले कालांश में अगले पाठ को पढ़ेंगे।